हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 और ये वेक्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ जब क्रॉस करते हैं तो मिलने वाला आउटपुट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है। तो जैसे कि ए क्रॉस बी, कोई ए वेक्टर है, यहाँ पे कोई बी वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप। ये नई चीज आ गई क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये एन कैप नहीं आता था, तो साइन की जगह कोस आता था। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट जब बी करते थे वो आता था ए बी कोस ऑफ थीटा। जहाँ पे ए और बी है मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है वो एक ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो ये यहाँ पे नई चीज है, ये वो है एन कैप। एन कैप बेसिकली क्या दर्शाता है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दर्शाता है और ये हमेशा डायरेक्शन ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा होगी ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। इसमें बोला डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अपने को ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में दे रखा है और इन दोनों के बीच में एंगल है वो है थीटा। ठीक है। तो अब फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होता है वो किस, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वो ए के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ए और जो बी वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है तो इनकी डायरेक्शन आ गई और इसके परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर इसका डॉट अगर हम ए वेक्टर के साथ करते हैं तो वो कितना आएगा, और ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट अगर हम बी वेक्टर के साथ करते हैं तो कितना आएगा। देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर हो गया? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है। इसका डॉट करें ए वेक्टर के साथ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टरों का डॉट करते हैं, अगर एंगल 90 हो तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि वहां पे होता है, वहां पे कोस ऑफ थीटा होता है, या जहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना है 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक है। ऐसे ए क्रॉस बी का जब डॉट बी के साथ करते हैं तो वो आएगा जीरो। सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखते हैं कि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का डॉट करना है ए प्लस बी वेक्टर के साथ बराबर जीरो। ठीक है। ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है वो किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। ये परपेंडिकुलर किस कौन से प्लेन के? जिस जिस प्लेन में ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ए प्लस का बी इसका मतलब क्या है? इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये ए प्लस बी है वो किस प्लेन में होगा? जिस प्लेन में ए वेक्टर होगा और बी वेक्टर होगा, मतलब ए प्लस बी इस प्लेन में है और ए क्रॉस बी ये इसके डायरेक्शन ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। ठीक है। तो 90 हो गया, जब एंगल 90 हो और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? सिंपल। अब आगे देखते हैं कि आई क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होता है। आई क्रॉस आई ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन। तो यहाँ पे वन इंटू वन इंटू साइन, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? एंगल इन दोनों के बीच में है 0 डिग्री। तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। आई क्रॉस आई जीरो, जैसे ही जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आई क्रॉस जे, आई का आई के साथ क्रॉस करते हैं तो जीरो आते ही नहीं। जब आई का जे के साथ करते हैं, मतलब जब आई का क्रॉस करते हैं जे के साथ तब कितना आएगा? जे का क्रॉस करते हैं के साथ तब कितना आएगा? के का क्रॉस करते हैं आई के साथ तब कितना आएगा? यहाँ पे देखते हैं। इसको याद रखने के लिए हम इस सर्कल से याद रखेंगे। एक सर्कल ड्रॉ किया जहाँ पे ऊपर पॉइंट है, उसको उसको माना आपने यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, हम यहाँ पे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे मतलब इधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे लेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा ये देखते हैं। आई क्रॉस जे मतलब आई क्रॉस जे, ये करें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई से इधर की तरफ आ रही है, आई क्रॉस जे, जे के बाद जो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो लिखेंगे आई क्रॉस जे, और जे के बाद क्या है यहाँ पे के, तो यहाँ पे लिखेंगे के कैप, के कैप तो वो पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, जैसे जे क्रॉस के किया, जे क्रॉस के इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आई, तो यहाँ पे लिख दिया आई। ठीक है, ऐसे 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 जब हम करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, के क्रॉस आई तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा, और आई के बाद कौन सा है जे, तो यहाँ पे जे के। अब जब हम इसका उल्टा करते हैं, क्या, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, और आई क्रॉस के। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, इनके यहाँ पे साइन वो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस, सेम के कैप, आई कैप और जे कैप। तो आई ये माइनस क्यों आया, तो ये देखते हैं, यहाँ पे लिया आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, इधर है एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे थे तो नेगेटिव। अब देखा यहाँ पे जे क्रॉस आई लिया, जे क्रॉस आई मतलब जे क्रॉस आई इधर की तरफ चल रहे हैं, जे क्रॉस आई इधर की तरफ चल रहे हैं, आई के बाद क्या है के, तो यहाँ पे लिख दिया के। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको आप इस प्रकार भी इसको याद रख सकते हैं, सिंपल था। बेसिकली यहाँ पे तो होता है, जो यहाँ पे देखते हैं कि एक ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है ना, मतलब ये हमेशा ये कभी बराबर नहीं हो सकते बी क्रॉस ए के। क्यों, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो इसके एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मान लो इस तरफ आ रही है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, तो ये आपस में दो वेक्टर क्या हो गए, एंटी पैरेलल, तो ये सेम नहीं हो सकते। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अपने को एक बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है। अब क्या करना है, अपना राइट हैंड हाथ लेना है, ठीक है, राइट हैंड हाथ लिया। अब जैसे बी क्रॉस ए करे तो बी की जो बी वेक्टर है उसकी तरफ अपन अपने राइट हैंड की फोर फिंगर रखेंगे, फोर फिंगर रखेंगे, और वो फोर फिंगर हम रोटेट करेंगे वेक्टर ए की तरफ। तो फोर फिंगर रखी, रोटेट किया वेक्टर ए की तरफ, जिस डायरेक्शन में थंब आएगा, जिस डायरेक्शन में तो थंब की डायरेक्शन आएगी वो ही डायरेक्शन बी क्रॉस ए की होगी। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो आएगी ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ नहीं, आउटवर्ड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब जब कोई अब आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन को हम इससे नोट डिनोट करते हैं, आउटवर्ड, तो यहाँ पे लिख देते हैं आउटवर्ड। ठीक, बात करते हैं ए क्रॉस बी की। ठीक है, ये बी वेक्टर, ये वेक्टर है ए क्रॉस बी की बात करते हैं। जब ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो पहला वेक्टर कौन सा है, ए की तरफ अपन फोर फिंगर रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे, ए की तरफ फोर फिंगर रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे, तो थंब की डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनवर्ट, मतलब इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर तक, अंदर की तरफ आएगी। अंदर को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, बाहर को डिनोट करते हैं डॉट से, तो इसकी डायरेक्शन आएगी क्रॉस इनवर्ट। आउटवर्ड और इनवर्ड इनके डायरेक्शन को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे जैसे कोई ट्रेन जाती है, ये ट्रेन के डब्बे हैं, ट्रेन जाती है तो ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे में से यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ आता है, तो मतलब ट्रेन जा रही है, इस बोर्ड के अंदर कोई वेक्टर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन हम यहाँ में याद रख सकते हैं। आउटवर्ड कोई वेक्टर आ रहा है, जैसे यहाँ पे कोई तीर है, तीर का निशान है, तो ये यहाँ पे चोंच, ये चोंच है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के रूप में हमें दिखती है, तो यहाँ पे पॉइंट मतलब अपनी तरफ कोई वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया डॉट, सॉरी आउटवर्ड। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला इफ ए क्रॉस बी अंडर रूट ए डॉट बी देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये कंडीशन दे रखी है अपने को, और एंगल फाइंड करना है किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
कंडीशन क्या दे रखी है, ए क्रॉस बी वेक्टर है वो कितना है, अंडर रूट थ्री ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा, अंडर रूट थ्री ऐसा का ऐसा, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। देखो ए बी से ए बी गया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में है। अब जब इस साइन ऑफ थीटा आ गया अंडर रूट थ्री कोस ऑफ थीटा, अब इस कोस थीटा को इधर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो आ जाएगा अंडर रूट थ्री। इसको आगे सोल्व करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा होता है टेन थीटा बराबर अंडर रूट थ्री। तो टेन थीटा अंडर रूट थ्री कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो ए के बीच में और वेक्टर बी के बीच में एंगल आ रहा है वो आ गया 60, जब कंडीशन ये दी गई है। सिंपल। चलते हैं हम यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, वो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ए क्रॉस बी हम ये भी देख लेंगे। इसको मैट्रिक्स के रूप में भी सोल्व करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे अपने को दो लाइन खींचनी है सिंपल। यहाँ पे आई लिखना है, यहाँ पे जे लिखना है और यहाँ पे लिखना है ए क्रॉस बी करें तो पहले ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, जो क्या है ए एक्स ए वाई और ए जेड। अगर यहाँ पे ऐसे होता बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए होता तो सबसे पहले हम बी वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते, वो सॉरी बी वेक्टर वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, वो क्या होता थे बी एक्स बी वाई और यहाँ पे बी जेड, तो इसकी जगह वो लिखते हैं। वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई और बी एफ बी ऑफ जेड। अब इसको सोल्व करना हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी सिखाया है, तो यहाँ पे भी इसको एक बार देख लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस से, यहाँ माइनस से और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो प्लस आई इस वाली रो को और इस वाली कॉलम को एक बार के लिए भूल जाइए, और जैसे ये बचे ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे इसको यहाँ से ए ऑफ वाई बी ऑफ जेड माइनस का बी ऑफ वाई ए ऑफ जेड। सिंपल। करते हैं माइनस ऑफ जे से, माइनस ऑफ जे से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको करते हैं, देख रहे माइनस ऑफ जैसे कर रहे हैं, तो इस वाले रो को, फर्स्ट वाली रो को और सेकंड वाले कॉलम को एक बार के लिए भूल जाएंगे, और इसको ए एक्स इस वाले को और इस वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एक्स की ए एक्स किससे मल्टीप्लाई, सॉरी ए एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा बी ऑफ जेड से, ए एक्स इंटू बी ऑफ जेड माइनस का बी ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा ए ऑफ जेड से। सिंपल। प्लस का के पढ़ते हैं, इसका के पढ़ते हैं, तो इस वाली रो को और इस थर्ड वाले कॉलम को एक बार के लिए भूल जाइए, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को। सिंपल। तो ए एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा बी ऑफ वाई से, ए एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा बी ऑफ वाई से माइनस का, और ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी एक्स, ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी ऑफ एक्स। तो सिंपल। इसके हमने क्वेश्चन भी किए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये तो सिंपल था। बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना था क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो यहाँ पे रियल फिजिक्स स्टार्ट होने जा रही है नेक्स्ट लेक्चर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर से।